आम आदमी पार्टी के दीपावली मिलन समारोह के खिलाफ दिल्ली पुलिस में महरौली थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। आरोप है दीपावली मिलन समारोह के कार्यक्रम के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। कार्यक्रम में कई लोग बिना मास्क के थे और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा था। दरअसल 31 अक्टूबर को महरौली इलाके में एक पीसीआर कॉल हुई कि छतरपुर 100 फुटा रोड अग्रवाल धर्मशाला में दीपावली मिलन का कार्यक्रम किया गया है, जहां पर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। पीसीआर कॉल के बाद महरौली थाने की टीम अग्रवाल धर्मशाला पहुंची है और देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से दीपावली मिलन का समारोह किया गया, जहां पर वह गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। महरौली थाने के स्टाफ ने इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस के परमिशन के बारे में पूछा तो यहां पर कार्यक्रम के बाबत कोई परमिशन नहीं ली गई थी। कार्यक्रम का आयोजन आम आदमी पार्टी महरौली जिला के अध्यक्ष नरेश त्यागी और पूर्व में निगम चुनाव की महिला प्रत्याशी पिंकी त्यागी के द्वारा किया गया। पुलिस ने कोरोना संक्रमण की लापरवाही के चलते इस पूरे मामले में 188/269 धारा लगाकर एक एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पूरे मामले को देखते हुए महरौली जिले के अध्यक्ष नरेश त्यागी ने आरोप लगाया है कि यह एक एफआईआर बीजेपी द्वारा प्रायोजित तरीके से किया गया है, क्योंकि पीसीआर कंप्लेंट किसने की थी इसका कुछ पता नहीं है। रोल आप अपना नाम बता दीजिए। कि मेरा नाम नरेश त्यागी है। त्यागी जी, दिल्ली सरकार कोविड गाइडलाइंस को लेकर के खुद ही इतनी सख्त है, उसके प्रोटोकॉल को पालन करती है और लोगों से भी अपील करती है, लेकिन आपके तरफ से इस तरह से क्यों वायलेंस किया गया जो आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, आपके कार्यक्रम के खिलाफ? देखिए, ये 31 तारीख को छतरपुर गांव के निवासियों ने, कुछ युवाओं ने मिलकर कार्यकर्ताओं के लिए प्रोग्राम रखा हुआ था अग्रवाल धर्मशाला 100 फुटा रोड पर। उसमें मैं गया, पहुंचा तो उसमें मैंने जाकर देखा गांव के लोगों ने पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए और कोरोना की गाइडलाइंस के लिए जितनी भी हैं वहाँ पर सैनिटाइजर रखा हुआ था, बाहर ही सोशल अपने मास्क रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और वहाँ पर सिर्फ ना ही कोई किसी मंच का प्रोग्राम था, कोई स्टेज नहीं लगी हुई थी, कोई डीजे नहीं था, सिर्फ वहाँ पर खाने पीने का प्रोग्राम रखा हुआ था और उस प्रोग्राम में किसी भी तरह की कोई ऐसी ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी। ये सिर्फ एक राजनीतिक भावना के तहत भाजपा के द्वारा ये प्रायोजित चीज़ें की गई हैं। नहीं, वहाँ पे ये भी कहा गया था कि वो परमिशन नहीं थी उस कार्यक्रम को लेकर के, दिल्ली पुलिस द्वारा ये भी कहा गया। देखिए, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो परमिशन की बात है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के द्वारा आपने वहाँ पे पता भी किया हो या जाकर देख लेना कि जगह भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है और वहाँ पर 200 से कम की असलियत में संख्या थी, क्योंकि इतनी जो इस टाइम है 200 की गैदरिंग वैसे ही अलाउड है, उससे कम थे और वो भी लोग पूरा मास्क लगा कर थे, बाहर लड़के मास्क दे रहे थे और सिर्फ खाना खाते समय, खाना खाए हुए थे। अगर कोई खाना खा रहा है तो खाना खाते समय तो मास्क लगाना ही होगा, और उसमें ना ही कोई कंप्लेंडर अभी तक सामने आ रहा। अगर कोई कंप्लेंडर जेन्युइन है, सच्चाई है उसके उसमें, तो वो आकर अपना वो वहाँ पर दिखाए, क्योंकि अब से पहले यहाँ पर भी इसी जगह पर 3 प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद के द्वारा किया गए थे। वहाँ पर तो किसी के ये चीज़ें कोई नहीं पहुँचने के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना से किया जा रहा है। हमने या हमारे किसी भी साथी कार्यकर्ता ने कोई भी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं किया। हम तो खुद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए प्रॉपर हमारी सरकार पिछले 1.5 वर्षों से कंटिन्यू लगी हुई है और हम कोरोना के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को काफ़ी हद तक जीतने में कामयाब भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक जो द्वेष की भावना है वो इस तरह की है। अभी 20 तारीख को उन्होंने एक प्रोग्राम किया, आपने शायद सुना होगा, यहाँ पर लता ग्रीन फार्म है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आप देखकर हैप में रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा महिलाएं और वो चीज़ थे लोग उनके उस प्रोग्राम में। क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था? वहाँ पर क्या पुलिस पहुँची थी? लेकिन कोई इस तरह की चीज़ नहीं की गई। इनका द्वेष है, क्योंकि इन्होंने कभी इन पिछले 4.5-5 वर्षों में कुछ किया नहीं है, तो इसलिए इस तरह के झूठे षड्यंत्र रचकर ये इस तरह की चीज़ों को एफआईआर कराना चाह रहे हैं। और अगर मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुई है तो मैं उसका कानूनन तरीके से जवाब। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी, क्या उसमें आपकी पत्नी का नाम भी है और आपका भी नाम है? क्या दोनों लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा? अभी देखिए, उसमें मेरा नाम दिया है और मेरी वाइफ का भी नाम दिया है, क्योंकि जो उसमें निवेदक के तौर पर समस्त छतरपुर ग्रामवासी कार्यकर्ताओं ने लिखा हुआ था, जो बैनर पे देखा था, लेकिन उन्होंने फोटो उस पर मेरा और मेरी वाइफ का लगा हुआ था, तो इस वजह से मेरा और मेरी वाइफ का नाम दिया है। ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से भाजपा के द्वारा किया गया, क्योंकि इन्होंने पिछले 4.5 वर्षों में सिर्फ यहाँ लैंडर मंत्रियों का काम किया है। इनके सिर्फ सरकारी जमीनों पर कब्जा करना छतरपुर में, और इन चीज़ों को मैं
वहाँ पर इनके जनता के सामने रखता रहता हूँ, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए ये इस तरह की झूठे षड्यंत्र रचाने में कामयाब हो रहे हैं। छतरपुर में आप जाकर देखिए, बिल्कुल इन्होंने खुद सरकारी जमीनों पर इतने कब्जे किए हुए हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं। इतने लैंडर माफिया के नाम से ये यहाँ पर जाने जाते हैं इस एरिया में। इसलिए ये, क्योंकि नरेश त्यागी इनके बीच में इस तरह की षड्यंत्रों की आवाज इनकी उठाता रहता है, तो इसलिए इस तरह के द्वेष की भावना एफआईआर तो दिल्ली पुलिस ने किया है, फिर आप बीजेपी का प्रायोजित कैसे बता सकते हैं इसमें? अच्छा ठीक है सर, अगर ये एफआईआर करने वाले की इंटेंशन पॉजिटिव होती तो वो, आप एफआईआर की मैंने भी कॉपी पढ़ी है अभी, उसमें कहीं पर भी एफआईआर करने वाले का कोई नाम नहीं है। एफआईआर करने वाले ने सामने आकर बोला नहीं है। मैं कहता हूं कि आए और अगर उनकी इंटेंशन पॉजिटिव है तो अपना नाम रखे, बताए कि भाई हमने ये चीज किया, क्योंकि हम जो काम करते हैं बिल्कुल सामने आकर करते हैं। हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया। और आप वहां पर देखते या लोगों से पता करना कि गैदरिंग बिल्कुल इतनी ज्यादा नहीं थी, ना इस तरह का कोई सीन था। वहां पर लोगों ने प्रॉपर मास्क लगाए हुए थे, सैनिटाइजर का वहां पर प्रॉपर इंतजाम था। अगर कोई खाना खा रहे हैं, खाना हम और आप भी खा रहे हैं, तो मास्क तो थोड़ा हटाना ही पड़ेगा। ठीक सिर्फ ये चीज थी, इसके अलावा दूसरी कोई चीज तो नहीं थी। आरोप, आपका ये आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर किया है लेकिन इनका मोटिव सही नहीं था। इनका मोटिव टोटल नेगेटिव था, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज थी, वहां पर इतनी ज्यादा गैदरिंग थी, तो आकर पुलिस उस चीज को, गैदरिंग को रुकवाती। बिल्कुल। लेकिन ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वहां पर आए, देखे, देखने के बाद में बोले कि ये चीज है और हमको कोई अननोन पर्सन कॉल कर रहा है। तो मैंने कहा जी आप देख लीजिए। उन्होंने खुद देखा वहां पर कि वहां पर मास्क रखे हुए थे, सैनिटाइजर रखा हुआ था, सारी चीजें थी। अब लोग अगर खाना खा रहे हैं, वो उस चीज के लिए अगर उनके मन में ऐसी चीज थी तो वो प्रोग्राम को वहीं देखते। लेकिन प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम खुद कोरोना के खिलाफ इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने खुद, मुझको, मेरे परिवार में सबको कोरोना हुआ है, काफी फाइट की है, पर चलो वो तो एक अलग चीज थी। लेकिन हम खुद कोरोना का उल्लंघन नहीं करते कभी भी, ना ही हमारी पार्टी के कोई कार्यकर्ता करते हैं।